फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चिन्मय मिशन आए हैं जो कि पुलिस लाइन रोड पर मौजूद है और यहां पर एक जो वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ यहां पे चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमारे साथ यहां के चिन्मय मिशन के स्वामी जी हैं शुद्धानंद सरस्वती जी, वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर अंडमान निकोबार के डीजीपी श्रीवास्तव सर भी आ रहे हैं। सर प्लीज़। नमस्कार सबको। चिन्मय मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और प्रतिवर्ष हम अंडमान में एक वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। पिछले 22 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इस वर्ष चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका के हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी यहाँ आए हैं और आज शाम से यानी 18 दिसंबर की शाम से 24 दिसंबर की शाम तक ये 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ यहाँ चलेगा। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, स्वामी जी उसके ऊपर प्रवचन करेंगे। प्रातःकाल की क्लास सुबह 7 से 8 होगी और भिक्षु गीता जो वेदांतिक या जिसमें वेदांत की जो फिलॉसफी है उसका वर्णन किया गया है, वो हम सबको सुनने के लिए मिलेगा। भगवत गीता किसी धर्म, जाति या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, एक पॉजिटिव वातावरण समाज में बनाने के लिए भगवत गीता का योगदान है। मैं द्वीपों के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक संख्या में प्रातः 7 से 8 और सायंकाल 6 से 7 साढ़े 7 तक उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद सर, हमें अपना इस कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए। बेशक जब भी हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें उसमें सिर्फ प्रेम और शांति की जो है पाठ वही मिलती है। तो यहाँ पर भी एक अवसर है जहाँ पर आप चाहें तो भगवत गीता का जो पाठ होने वाला है 1 हफ्ते के लिए, आज से लेकर 24 दिसंबर तक का, इसमें आप लोग भागीदारी रहकर उन पाठों को सुन सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण उन्होंने जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को उन्होंने सीख दिए थे उस पर है। तो उन सारी बातों पर अगर अमल किया जाए तो डेफिनेटली पूरी संसार जो है एक बहुत ही सुंदर जगह बन जाएगी हम इंसानों के रहने के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की और कवरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं। मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार। पुष्प और शॉल ओढ़ाकर उनका परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की
कृपा से हम विगत कई दशकों से इस तरह का वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारे बीच पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में हमारे रिक्वेस्ट पर पुलिस महाप्रबंधक दिवेश चंद श्रीवास्तव, जिन्होंने सहर्ष आज के हमारा निमंत्रण मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए स्वीकार किया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक भजन के लिए, क्योंकि मंदिर का माहौल है, गीता ज्ञान यज्ञ है, भजन के लिए बुलाना चाहूंगी प्रस्तुत करने के लिए सुकन्या इन पार्टी को। की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। और आप सब जानते हैं पिछले 20-22 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का, ये मेरी मान्यताएं नहीं है। और वो ग्रंथ, वो विचार, भगवान का संदेश सारी मानव जाति के लिए है। जहां जहां पर मन है, जहां जहां पर विचार है, जहां जहां पर मनुष्य के पास में सोचने की क्षमता है, वहां वहां पर विकल्प है, वहां वहां पे कंफ्यूजन है, वहां वहां पे डिप्रेशन है, वहां वहां पर सप्रेशन है। और जहां जहां पर डिप्रेशन है, सप्रेशन है, वहां वहां पर भगवत गीता का संदेश उपयोगी है। और चिन्मय मिशन समाज के उत्थान के लिए हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए और अपना जो सनातन और हिंदुत्व उसके लिए जो कार्य कर रहा है, तो वो अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है। भगवत गीता जो हिंदी साहित्य का महाग्रंथ है और इसमें समाज के लिए बहुत मार्गदर्शन है। जैसा अभी स्वामी जी ने बताया कि हम लोग पुलिस की नौकरी में हैं। कल ही मैं कुछ द्वंद्व में था और जब भी मैं द्वंद्व में होता हूँ तो YouTube पे ईयरफोन लगा के गीता का सार सुन लेता हूँ और जिससे काफ़ी मन में क्लैरिटी आती है। तो जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कई मौक़ों पे कहा कि हिंदुत्व एक धर्म ही नहीं है, एक जीवन जीने की पद्धति है और ये हमें संस्कार सिखाती है। जैसा अभी बच्चे इतना अच्छा भजन गा रहे थे और चिन्मय मिशन इस चीज़ के लिए जाना चाहता है। चिन्मय मिशन परिवार की ओर से मैं आज चिन्मय मिशन की ओर से जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव, IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर एयरपोर्ट श्री देवेंद्र यादव जी का भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त समय से वो यहाँ पर समय निकालकर आप दोनों यहाँ पर हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। एवं अभिनंदन सरस्वती जी से के श्री चरणों में अपना प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए आग्रह करूंगी कि आप अपने मुखारविंद से आज के गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करें। भीष्म द्रोण कहीं भी रथ ले जा सकते थे, दुर्योधन के पास ले जा सकते थे, कर्ण के पास ले जा सकते थे। उन्होंने भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा कर दिया और पान खा लिया उसके बाद और कहा पश्य पार्थ पश्य शैतान, देखो इसको, कुछ नहीं बोला। अब अर्जुन का नर्वस ब्रेकडाउन शुरू। वही अर्जुन जो ऐसे
थे, चिल्लाते थे। अकेले उन्होंने पूरी कौरव सेना को हराया हुआ था, अकेले। जानते क्या हो गया? क्या हो गया? बनाना क्या? नाराज छिपा हुआ जो था ना, उनको लगा कि सब खत्म हो जाएंगे। इतना शक्तिशाली अर्जुन गांडीव नहीं पकड़ पाए, खड़े नहीं हो पाए, चक्कर आ गया थोड़ा सा। पता ही क्यों? उनको लगा अरे तो मारे जाएंगे, ये मेरे चाचा हैं, ये मामा हैं, ये मेरे चाचा के फूफा के भाई के लड़के के दामाद के साले हैं। हाँ, इसका क्या होगा? विश्व ड्रामा का क्या होगा? भगवान आपको ऐसी जगह खड़ा करते हैं ना जहाँ आपकी कमजोरी निकल आए। जय भगवती जय मैया, जय भगवती जय। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुभनीते, ओम जय भगवती जय। वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ, इसके ऊपर जो यहाँ पे चिन्मय मिशन में जो कार्यक्रम रखा गया था, इस उपलक्ष्य में हम हमारे डीजीपी सर से जानना चाहेंगे कि उन्हें ये कार्यक्रम कैसा लगा और द्वीपवासियों को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जो ये गीता का ज्ञान है, पूरे विश्व भर में अध्यात्म का गुरु कहलाया जाता है, भारत और भारत की संस्कृति। तो ये ज्ञान जो है आज के समय के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत प्रासंगिक है और ये एक जीवन का दर्शन है। ये केवल धर्म का मार्ग ही नहीं है, जीवन का भी दर्शन है। और ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक को जीवन जीने की पद्धति सिखाता है, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना है, किस तरह से विपत्ति की परिस्थिति में अपने संयम रखना है। तो कई तरह का ज्ञान इस माध्यम से मिलता है। तो लिहाजा इस तरह के कार्यक्रम जो हमारा भारतवर्ष है उसके आध्यात्मिक उत्थान को भी प्रशस्त करता है और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ज्ञान प्रदान करता है। थैंक यू सो मच सर। हम भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका से हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी, और यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इनके समक्ष आकर, और ये जो हमें अवसर मिला है कि हम इनसे बात कर सकें। और हमारे दर्शकों के लिए भी हम चाहेंगे कि स्वामी जी तमाम द्वीपवासियों के लिए कुछ संदेश जरूर दें। नमस्कार सर। हरिओम। सारे अंडमान के दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्कार। हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं और हम आपसे प्यार करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात जीवन में ये है कि हमारे अंदर का सुख, अंदर की शांति और अंदर की सुरक्षा हम लोग ईश्वर से लें। जब हम किसी बाहर के विषय के साथ अपने को जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर का बल कम हो जाता है। जब हम अपने अंदर के साथ ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, गीता के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर का सारा बल आ जाता है। जीवन में निर्बल वही है जिसके पास भगवान का पूरा बल नहीं है। जिसके पास ईश्वर का बल है वहीं यहाँ प्रसन्न रह सकता है। न यहाँ धन का बल काम आता है, न कॉन्ट्रैक्ट का, न कि हमारी पढ़ाई का, न हमारे यौवन का। कोई बल हमारे पास बहुत देर तक नहीं रहेगा। एक भगवान का ही बल ऐसा होता है जो हमको शांति देता है, ज्ञान देता है, मुस्कुराहट देता है। थैंक यू सर। हमें और हमारे द्वीपवासियों को इतने अच्छे उपदेश देने के लिए हम स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा आज यहाँ पे जो वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ हुआ, यहाँ पे हमारे चिन्मय मिशन के स्वामी जी के साथ साथ इंटरनेशनल चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका से भी स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी भी आए थे, जो कि हम सब के लिए, पूरे द्वीपवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की घड़ी थी।
और ये जो गर्व का जो समय है ये आज एक दिन नहीं है, 24 दिसंबर तक है। तो तमाम द्वीपवासियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि वे यहाँ पर 24 दिसंबर तक आके वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम चला हुआ है, यहाँ पे आके इसमें भाग ले सकते हैं और एक से एक सीख यहाँ पे ली जा सकती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई भी धर्म हो, उनके ग्रंथों में जो बातें होती है अगर हम उन पर पूरी गंभीरता से अमल करें तो वो पूरी इंसानियत के लिए बहुत अच्छी होती है। हर धर्म ग्रंथ में जो है प्रेम और शांति की ही बातें बताई जाती है। कई सारे ऐसे वाक्य होते हैं धर्म की किताबों में कि उसमें हिंसा भी व्यक्त किया जाता है, मगर उसका जो फाइनल उपदेश होता है वो शांति की ओर ही जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे पाठ किए हैं ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था। तो ये पूरा सप्ताह है आप द्वीपवासियों के लिए चिन्मय मिशन में आप आ सकते हैं और ये वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इसमें आप लोग हिस्सेदारी लेकर गीता से जुड़ी जो पाठ हैं, गीता से जुड़े जो उपदेश हैं उसका ज्ञान पाने के लिए आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे अंडमान निकोबार के डीजीपी श्री श्रीवास्तव सर मौजूद थे और गेस्ट ऑफ ऑनर पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के जो डायरेक्टर सर हैं देवेंद्र यादव जी, साथ ही एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलैवनन सर भी यहाँ पे मौजूद थी, जिनकी उपस्थिति में ये पूरे कार्यक्रम को कराया गया और सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हम द्वीपवासियों को भी बहुत अच्छा संदेश दिया। हम उम्मीद करते हैं कि गीता में बताए गए जो उपदेश है, जो निर्देश है, हम द्वीपवासियों के जीवन में आए ताकि जो फाइनल मैसेज है कि हमें प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए वो असल मायने में हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।